मामला इधर भी रहेगा और 10-20 सीटों का मामला उधर रहेगा। और किंग मेकर जो होने वाली हैं वो बहन कुमारी मायावती होने वाली हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में हेलीकॉप्टर तैयार है, नेता तैयार हैं और इनका परमिशन भी तैयार है। अगला अब प्रतिबंध नहीं लगेगा, 31 के बाद प्रतिबंध नहीं लगेगा। रैली होगी और एक ही दिन में 20 हेलीकॉप्टर उड़ेगा भाजपा का। अखिलेश यादव देखते रह जाएंगे, क्योंकि लोग, आपको वो नारा याद होगा, मिले मुलायम कांशीराम वाला। कांशीराम आए थे सत्ता में तिलक तराजू और तलवार बोलकर, तो उनका सीधा सीधा मैसेज था कि मैंने चौथे वर्ण के लोग हैं उनको मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया है। अगर सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम उनका करेंगे ताकि वो मुख्यधारा से आ जाए। तो अगर बहन जी ने ज़्यादा से ज़्यादा दलितों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है तो उन पर भेदभाव का आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि वो नारा लेकर पहले से ही चले थे। और ये सच्चाई भी है, संविधान खुद आरक्षण इसीलिए तो दिया जा रहा ताकि जल्दी से वो मुख्य धारा से जुड़ जाए, वरना आरक्षण का क्या मतलब बनता है। टैलेंट पे आइए, लेकिन टैलेंट पर इसलिए आप नहीं आइएगा कि एक वर्ग के साथ हज़ारों साल से नाइंसाफ़ी हुई है और उसमें नाइंसाफ़ी केवल मनुवादी नॉन मुस्लिम्स की बात, जब मनुवादी लोग बोलते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण का नाम आ जाता है या हिंदू ठाकुरों का नाम आता है। मैं साथ में मुसलमान को जोड़ देता हूँ। 600, 700, 300 कितने साल, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। मुसलमानों ने भी यहाँ राज किया था, उसने भी न्याय वैसा नहीं किया, वरना ये व्यवस्था ही खत्म हो जाती। आप अगर सबको न्याय दे देते, समाज के उस वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ लेते। ये जितने मुस्लिम शासक थे इन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मण को रख लिया। आप बिरबल कौन थे? और एक नाम नहीं, 1000 नाम है मुगलों के, दाएं बाएं आगे पीछे ब्राह्मण और ठाकुर थे और दूसरा कोई था ही नहीं। तो लाभ तब भी मुगलों में भी, तुगलक में भी, ऐबक में भी, बलबन में भी, खिलजी में भी और अंग्रेज़ों में भी यही ठाकुर और ब्राह्मण रहे। और दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी ठोक कर पंडित लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और फिर वो ब्राह्मण लॉबी रही हावी और ठाकुर लोग साथ में रहे। आज भी आप देखिएगा इन दोनों का गठबंधन रहता। ये पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों को सत्ता से पूरी तरह से बेदखल करने का प्रयास योगी जी ने किया, वरना इन लोगों की तो जोड़ी बनी रहती थी। बहरहाल मैं ये बात कहता हूँ, आप आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव पर या मुलायम सिंह यादव पर, तो ये पिछड़े अछूत लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी जी ने करके दिखाया है। अखिलेश यादव जी जब सत्ता से बेदखल हुए तो मुख्यमंत्री आवास में योगी जी गए तो इन्होंने गंगा जल से पवित्र क्यों किया? सवाल तो पैदा होगा ना साहब, आपने गंगा जल से क्यों धोया? हमको बताइए ना भाई, देश को बताइए, राज्य को बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश को बताइए कि इसलिए धोया कि अखिलेश यादव अछूत है। तो जो अछूत है उसका नेता अगर बनता, सत्ता का अवसर उसको मिल जाता है और वो अपने जात को मुख्यधारा से जोड़ने का अगर प्रयास करता है तो उसको आप जातिवादी नहीं कह सकते। वो तो समाज में पहले से ही पिछड़ा है, उसको अगर खींच के हम लाना चाहते हैं, सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी देना चाहते हैं। आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव जब थे सारे थाने में यादव थे, तो उनकी नौकरी कहाँ गई? सारे थाने में जब यादव थे तो अचानक वो गायब कहाँ हो गए? दो सवाल पैदा होगा, या तो यह आरोप गलत है, जब सारे थाने में थे तो नौकरी तो 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की नहीं थी ना, नौकरी तो 25-30 साल की है, 50 साल की है, तो वो लोग अब कहाँ चले गए? तो दो बातें हैं, या तो वो आरोप गलत है या फिर आप आते ही आपने फिर वही काम किया कि उन सबों को निकालकर कहीं लाइन में किनारे फेंक दिया उठाकर, वो बेचारे कहीं कोने में होंगे, और आपने अपने स्वजातीय लोगों को फिर थाने में और तमाम जगहों पर डिप्यूट कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में जाएंगे, 80% ज़िलों में आपको ठाकुर और ब्राह्मण ही मिलेंगे, जो चाहे IAS हो या IPS हो। तो ये चीज़, ये आरोप इसको नहीं कहते, आरोप इस बात के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की सरकार चाहिए, गरीबों का उसी में फ़ायदा होता। ये बयान अगर मायावती 2018-19 के चुनाव में दे देती है तो लोग, आप जैसे लोग मजाक बनाते हैं। नहीं, मजाक कभी नहीं बनाया गया, ये तो आज भी कह रहे हैं। अखिलेश जी ने पहले से गठबंधन क्यों शुरू किया? उनको पता था गठबंधन की राजनीति ही जो है, और अखिलेश जी क्यों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन का बड़ा 22 दलों के साथ सरकार बनाया था। और ये तो दुर्भाग्य इस देश का कि पहली बार एक ऐसी हवा बनाई गई कि निरंकुश सरकार हो गई, वरना गठबंधन की सरकार हमेशा गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए बेहतर है। उसमें न्याय की संभावनाएं रहती हैं, कोई निरंकुश नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। इसलिए ये अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है कि सरकारें कमज़ोर होती हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100-150 पे सिमटती है और दूसरे दल भी उतना ही सिमट के रहते हैं, गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो ये अच्छी बात है।
आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया, लेकिन जो गठबंधन उन्होंने किया, क्या आपको लगता है वो प्रभाव रख पाएंगे सरकार में? नहीं, देखिए, अगर तमाम जो नेता हैं उनके गठबंधन में, अगर उन्होंने अपने वोट को जैसे 2017 में कलेक्ट किया था, देखिए नेता वही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी आरोप लगा दें, वही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वही हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वही सब कुछ वही हैं। तो अगर कल वो वोट डलवा सकते थे तो आज क्यों नहीं डलवा सकते हैं? और कल जब 150 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में वो डाल सकते थे तो आज भी डाल सकते हैं। बड़े प्रभावशाली लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी बिरादरी में, अपनी जाति में, अपने क्षेत्र में और कई बिरादरियों में, शोषितों में, पीड़ितों में आकलन क्या कह रहा है? त्रिकोणीय है मामला या फिर दो ही पार्टी? देखिए, हमारा जो निजी आकलन है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 170 से 80 सीटें जीत रही है, ये मेरा आकलन है। और लगभग अखिलेश यादव के गठबंधन की पूरी टीम भी 190 और 200 के करीब करीब पहुंचेगी। 2-4-10 सीटों का मामला इधर भी रहेगा और 10-20 सीटों का मामला उधर रहेगा। और किंग मेकर जो होने वाली हैं वो बहन कुमारी मायावती होने वाली हैं। वो इधर लुढ़केंगी या उधर लुढ़केंगी, वो चुनाव के बाद पता चलेगा कि किधर जाएंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी इतने सीट जीतेगी कि चाबी सत्ता की लेकर बैठ सकती है। ये मेरा अपना निजी मामला, क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। अभी हवा बनाना नहीं है, हवा तो बनता 2-4-5 दिन में उलट पुलट हो जाता है। चुनाव का रुख बदलता रहता है। अनुभव ये बताता है कि हवा कभी पश्चिम चलता है, कभी पूरब चलता है। तो अभी तक जो माहौल बना हुआ है इस वक्त तक, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 से 125 सीटों का नुकसान है। ये मतलब आकलन है, लेकिन मेरा आकलन है 150 सीटों का नुकसान हो रहा, यानी 175-80 के बीच पहुंच रहे। दिल्ली में भी घूमे थे गलियों में, अब यूपी की गलियों में भी घूम रहे हैं वो कैराना में। भाई उनका देश है, वो घूमे, चुनाव आयोग उनका है, ईडी सीडी बीडी टीडी सब उनका है। वो बगैर मास्क के घूमे, हज़ारों की भीड़ लेकर घूमे, कोई मुकदमा नहीं हुआ। अखिलेश यादव बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वर्चुअल, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो 2500 लोगों पर मुकदमा हुआ, 1-2 पर नहीं, 2500 लोगों पर जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी दाखिल हुए। एक चौंकाने वाली बात और बता दूं, अभी 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है ना वो प्रतिबंध रैलियों का। भारतीय जनता पार्टी में हेलीकॉप्टर तैयार है, नेता तैयार हैं और इनका परमिशन भी तैयार है। अगला अब प्रतिबंध नहीं लगेगा, 31 के बाद प्रतिबंध नहीं लगेगा। रैली होगी और एक ही दिन में 20 हेलीकॉप्टर उड़ेगा भाजपा का। अखिलेश यादव देखते रह जाएंगे, क्योंकि इन लोग को परमिशन नहीं मिलेगा, इन लोग को तैयारी उतनी बड़ी नहीं है, संसाधन उतना नहीं है। इनके पास संसाधन है ना, अंडानी अंबानी सबका हेलीकॉप्टर रेडी है। जितना भारत में हेलीकॉप्टर होगा वो भाजपा के हवाले हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 दिन में माहौल कैसा चेंज होगा, इतना भाषण होगा, इतनी तकरीर होगी, क्या पूरा एकदम कोहराम मच जाएगा। और चुनाव आयोग इन लोगों को फ्री खुला छूट दिए हुए है। केशव प्रसाद मौर्य को जो दौड़ाया गया, वो वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? कितनी भीड़ थी, इनका काफिला कितना था, इनकी गाड़ी कितनी थी, मुकदमे हुए क्या? अभी योगी जी बुलंदशहर आए थे, कितनी भीड़ थी। ये सब कुछ कर रहे हैं साहब, आप नहीं कर सकते, आप पर मुकदमा हो जाएगा, आप बोल भी नहीं सकते साहब, आपकी तो जुबान पर भी पाबंदी है। ये इसलिए हुआ कि बहुमत की सरकार हो गई दुर्भाग्य से, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर गठबंधन की सरकार होती, अभी आप देखिए कि चुनाव आचार संहिता लागू होते मुख्यमंत्री का अधिकार समाप्त हो जाता, कोई नया ऐलान नहीं हो सकता। लगातार मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी पुलिस। आपकी पुलिस कहाँ से हो गई? वो तो चुनाव आयोग की पुलिस हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपकी हुकूमत, ये पहली बार भारत में देख रहा हूँ। मेरी उम्र जो है वो, मैं 3 दशक से राजनीति को देख भी रहा हूँ और 1 दशक से सक्रिय हूँ। मैं तमाम जगहों पर जाता हूँ, बंगाल गया, बिहार गया, आसाम गया, झारखंड गया, मैं महाराष्ट्र गया। साहब ये पहली बार देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अभी भी अब पूरे ताव में है, पावर में है और अभी भी वो जिसको जैसे चाहते हैं आदेश कर देते हैं और उसका पालन भी हो जा रहा। चुनाव आयोग तो TN शेषन के बाद पावर धीरे धीरे कम हुआ था, लेकिन अब तो लग रहा है चुनाव आयोग एक सिर्फ नाम रह गया मात्र, सारा काम सरकार खुद ही कर रही है। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं तो लोगों से विनती करूंगा कि वो लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो कम से कम प्लान बनाएं कि गठबंधन की सरकार बने, ताकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबको अवसर मिल जाए।